नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। शुरू करने से पहले महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। हमारे सबके आदर्श बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। हम सब धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते हमारा कल्याण साधे, भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें, हमारा सबका जीवन मंगलमय बने। यदि चैनल व्हील ऑफ धम्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। इस तरह से धम्म का कारवां आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। धम्म पद की गाथाओं के ऊपर हम श्रृंखलाबद्ध धम्म देशना सुन रहे हैं बहुत समय से, और फिलहाल पंडित वग्ग के ऊपर हम धम्म देशना सुन रहे हैं। आज हम जिस गाथा के ऊपर धम्म देशना सुनने वाले हैं वो गाथा जीवन की एक बहुत गहरी वास्तविकता को दर्शाती है। हमारा किसी का भी जीवन है वो समतल नहीं होता है, समतल नहीं होता है, स्मूथ नहीं चलता है। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। सुख दुख के ज्वार भाटे उठते ही रहते हैं, उठते ही रहते हैं। और यदि हमने विपස්සना नहीं किया है, यदि हम धम्म का मार्ग का अच्छी तरह से प्रतिपादन नहीं किया है तो सुख में हम नाचने लगते हैं और दुख में विलाप करते हैं। इसीलिए जिस लोगों ने विपස්සना का कोर्स किया है उनको अच्छी तरह से एक कोटेशन मालूम होगा। कोई कोई मित्र तो अपनी गाड़ियों और घर पर भी लिखवा देते हैं, यह भी बदल जाएगा। यह छोटा सा कोटेशन इस बात को दर्शाता है कि आज जो सुख है वो बदल जाने वाला है, आज जो दुख है वो भी बदल जाने वाला है। सुख रिप्लेस हो जाएगा दुख से और दुख रिप्लेस हो जाएगा सुख से। किसी का भी जीवन समतल नहीं है। अच्छा सा प्रॉफिट हो गया धंधे में और हम खुशी से नाचने लगे। कोई बार लॉस हो जाता है तो हम दुख से मायूस हो जाते हैं। उसी तरह से कभी कभी किसी को लॉटरी लग जाती है तो कितना खुश हो जाता है। यदि कोई पैसा गंवा देता है, व्यक्ति खो जाता है, गिर जाता है, तो उसे कितना दुख लगता है। ये जीवन के उतार चढ़ाव है, ये जीवन के सुखद और दुखद हादसे हैं, ज्वार भाटे हैं। तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे बरतना है। हालांकि जिन लोगों ने विपස්සना का कोर्स किया है, धम्म को अच्छी तरह से समझे है, वे लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन बहुत मित्र इसमें से फिर भी गुजर जाते हैं। बहुत सारे सुखद दुखद हादसे हो जाते हैं। हादसे में इसीलिए कहता हूं कि वो सडनली आ जाता है, दुख सडनली आ जाता है, सुख भी कोई बार सडनली आ जाता है। तो इंसान उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है और कोई बार गिर जाता है और कोई बार हवा में ऊपर उठ जाता है। तो ऐसी
परिस्थिति में हमें कैसे बरतना है, इस बात को आज की धम्म देशना उजागर करती है। धम्म पद के पंडित वर्ग की 8 नंबर की ये गाथा है और ओवरऑल देखा जाए तो 83 नंबर की गाथा है। सबत्थ वे सपुरिसा भजन्ति न काम कामा लपयन्ति संतो, सुखे न फुट्टा अथवा दुखे न उच्चावचम पंडिता दशयन्ति, न उच्चावचम पंडिता दशयन्ति। अर्थात सत्पुरुष सभी राग द्वेष छंद आदि को त्याग देते हैं, वे काम भोगों की बात नहीं चलाते हैं, सुख मिले या दुख मिले। पंडित जन है वो समता धारण करते हैं और अपने विकारों का प्रदर्शन नहीं करते। साधु साधु। एक समय वैरजा गांव के एक ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को वर्षा काल के लिए आमंत्रित किया। शास्ता अपने 500 भिक्षुओं के साथ वहां पहुंचे। गांव में अकाल पड़ा था, इसीलिए वो ब्राह्मण भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। भिक्षुगण गांव में जाते जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता उसे खाकर काम चला लेते थे। उनके साथ कुछ और लोग भी जुड़े थे जो भिक्षुओं द्वारा छोड़े हुए भोजन को जल्दी जल्दी खाकर सो जाते थे। वर्षा काल समाप्त हुआ। शास्ता भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती आ गई। श्रावस्ती पहुंचने पर श्रावस्ती के लोगों ने तथागत तथा भिक्षु संघ का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। यहाँ संघ की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता था। अच्छा और स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा था। जो लोग भिक्षु संघ के साथ थे वे खुशी के मारे नाचने गाने लगे, झूमने लगे जैसे कि पागल हो। भिक्षु संघ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे उसी प्रकार रह रहे थे जैसे वैरज्या में रहते थे। एक दिन धम्म परिषद में इस विषय को उठाया गया कि ये लोग वैरज्या में तो इस प्रकार उछल कूद नहीं मचाते थे, वहां तो वे शांत रहते थे, लेकिन यहां आकर अच्छा एवं स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करके उछल कूद मचा रहे हैं। जबकि भिक्षुगण जैसे वैरज्या में शांत रहकर ध्यान साधना करते थे उसी प्रकार यहां भी धर्म साधना कर रहे हैं। शाक्य मुनि को भी इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने पूरी बात सुनकर स्पष्ट किया, ये लोग पूर्व जन्म में गर्दभ योनि में जन्म लेकर इस प्रकार का उपद्रव कर चुके हैं, इसीलिए उनका इस जन्म का आचरण भी उसी प्रकार का है। अच्छे लोग सुख और दुख, मान और अपमान सब में एक समान ही रहते हैं। यह धम्म उपदेश देकर शाक्य मुनि बुद्ध ने यह गाथा कही थी। सबत्थ वे सपुरिसा त्यजन्ति न काम कामा लपयन्ति संतो, सुखेन फुट्टा अथवा दुखेन न उच्चावचम पंडिता दशयन्ति, पंडिता दशयन्ति। सबका मंगल हो। To accelerate the wheel of Dhamma, साधु subscribe the channel and press the bell icon.